हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यासिर अली क्लासेस। आज मैं आपके साथ एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने इस एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने इस एलसीएम एंड एचसीएफ की बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है। तो आप इस पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, ठीक है। पार्ट 1 को देखने के बाद आपको इसके बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चंस लूँगा कुछ, और क्वेश्चंस की सीट को भी मैं आपके साथ डिस्कस शेयर कर दूंगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएगी, और मैं इसको पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसकी, ठीक है। तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, जिससे कि आपके बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएं। और मैं इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लूँगा और उसके कुछ ट्रिक्स को टैकल करने के मेथड्स को डिस्कस करूँगा, और इनके कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे कि आपके सामने इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपसे बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज 8। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज 8 while their least common multiple is 144. Find the other number is if one number is 16. मीन्स थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ कि जो आपके सामने GCD दे रखा है कोई भी दो नंबर का, वो क्या है 8। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा है, मल्टीपल पढ़ा है, ठीक है, HCF पढ़ा है, लेकिन एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया। देखो, जैसे कि मैंने बोला 12 के मैंने फैक्टर किए, एज्यूम करो मैंने 2 × 6 एज्यूम कर लिए, तो इस 2 से आप इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये जो फैक्टर है यही आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड क्या है, कॉमन, तो खैर दो नंबर्स में जो भी कॉमन मिले वो हो गया। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, हाई मतलब भी ज़्यादा हो गया, ग्रेट मतलब भी ज़्यादा हो गया, तो इसने क्या है HCF को ही GCD में प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप मतलब प्रॉब्लम में ना आए, ये है वही, बस इसका क्या है फेस दूसरा आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि HCF ही आपको दे रखा है जो GCD है। तो HCF ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखा है, वो कितना है 8, ठीक है। और आपसे बोल रखा है एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब फुल फॉर्म लिखा हुआ है क्या, ये LCM ही है। LCM क्या दे रखा है आपको, 144 दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है फाइंड अदर नंबर इफ वन नंबर इज 16। मीन्स अगर एक नंबर आपके पास कितना है 16 है, तो आपको बताना है कि आपका सेकेंड नंबर क्या रहेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन ने आपसे डिमांड किया है। तो इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा इसका फॉर्मूला भी क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला आया कहाँ से, और उसको हमने एग्जाम में मतलब बुक्स में कैसे रेफर किया हुआ है। तो उसको बनाना सिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, फॉर्मूले के लिए क्या है, जैसे मैंने एज्यूम किया दो नंबर्स, पहला एक नंबर लिया, एक नंबर है आपका, मैंने एज्यूम कर लिया 6, एंड मैंने एज्यूम किया कि सेकेंड नंबर है आपका 9। आई टेक टू नंबर्स, वन नंबर इज 6 एंड सेकेंड नंबर इज 9। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया है कि इनके HCFs को आप इजीली किस तरीके से पता कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ। तो HCF क्या होता है, HCF इनका डिफरेंस ही होता है। तो यू टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, तो डिफरेंस कितना आ गया 3, ये आपका क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इसका LCM। तो LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो HCF आ गया वो लिख दो, तो HCF कितना आ गया 3। इस 3 से आप 6 को डिवाइड कर दीजिए, इस 3 से आप इस 6 को डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। इस 3 से ही आप इस 9 को डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, उस 3 को भी यहाँ लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा, 3 3 9 2 18, ये आपका क्या आ गया LCM आ गया। ऐसे ही पता कर सकते हैं, अगर डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे 2 आया था, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ 3 आया था, अगर इनमें भी कुछ कॉमन होता तो उसमें से भी कॉमन वैल्यूज को ही पहले लिखते, उसके बाद जो रिमेन बचता उनको लिखते,
ठीक है, ये अलग बात है, उसको भी मैं समझ गए हो गया आप, ठीक है। नंबर था 9, ठीक है। तो जो ये मैंने बात बताई वो तो समझ में आ गया। पहली बात तो ये कि HCF क्या होता है, डिफरेंस ही आपका HCF होता है। अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो उसका कोई भी फैक्टर आपका HCF हो सकता है। सेकंड, आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है LCM। तो LCM पता करने के वैसे तो आपके पास कई मेथड्स होंगे, बट फिर भी जो मैंने लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 6 और 9 दो नंबर्स थे, उसका HCF जो भी आया 3, उस HCF से मैंने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, उस HCF से मैंने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया 3। तो अभी तो जो आ गया वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है। अगर इनमें भी कुछ कॉमन होता तो पहले कॉमन वैल्यू को लिखते, फिर उसके बाद जो रिमेन बचता उसको लिखते, जैसे यहाँ रिमेन बचने के बाद मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट हो गया। तो मुझे HCF पता लग गया, LCM पता लग गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखा। मैंने A इंटू B का प्रोडक्ट किया तो कितना आया, 6 इंटू 9 54, ठीक है। और मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के HCF एंड LCM इन दोनों का भी प्रोडक्ट करके देखा। तो HCF मेरे पास कितना था 3 एंड LCM कितना था मेरे पास 18। इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो भी कितना आया 54। अब मुझे यहाँ से क्लियर हुआ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो जो कुछ भी आता है, और LCM और HCF उनके ही LCM एंड HCF का प्रोडक्ट किया तो जो भी आता है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, ठीक है। मतलब जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट एंड उन नंबर्स के जो HCF एंड LCM है उनका प्रोडक्ट, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आपका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, HCF एंड LCM, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था आपका वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उस पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने अभी फॉर्मूला आपको बना के दिखा दिया कि जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट A इंटू बी एंड देयर HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरे को दो नंबर्स मालूम है यहाँ पे, एक HCF पता ही है, HCF कितना है 8, ये लिखा हुआ है। LCM भी मेरे को पता है कितना है 144, ये लिखा हुआ है। एंड मुझे एक नंबर भी मालूम है, वो कितना है 16, एंड आई हैव टू फाइंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 से कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम हो गया, 2 से करोगे 72 टाइम हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, सेकेंड नंबर, और रिजल्ट में क्या आ गया 72। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले को लिया और उससे उसको टैकल करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और नंबर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा। इसको ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14560, मीन्स आई हैव LCM, this is equals to 14560 and their HCF is 13 and one of them is 416. One of them means number is one of number 416 and the other is, वो आपको बताना है, अदर नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा आपका, A इंटू बी। ए मुझे पता है कितना है 416 इंटू बी, बी आई हैव टू फाइंड,
equals to what? Equals to their HCF and LCM. So HCF is 13 and LCM is 14560. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 13 से इसको डिवाइड करते हैं। 13 3 जा 39, उसके बाद क्या बचेगा? 39 2 26, 13 2 जा 26। ठीक है, अब 32 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसको कैंसिल आउट करोगे, अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ से, एक लॉजिक वाली। 14560 and product B and I cancel out it to 32 टाइम। तो 32 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर आया वो इस तरीके से आ जाएगा, B इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ नंबर आएगा B इक्वल्स टू 14560 अपॉन 32। देखो, टैकल करने के लिए सिस्टम क्या है, अगर आप 32 से 14560 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको नंबर मिलेगा, वह उस नंबर से अगर आप इस 32 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? 14560 देगा। मीन्स मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि अगर मैं 32 से डिवाइड करूँगा 1456 को, तो जो आएगा वही नंबर से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ इस नंबर को। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको चाहे तो डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब किसी भी एक जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 का, वही आपका डिवाइड करने के बाद रिजल्ट में आएगा। अब मैं यहाँ से क्या ऑप्शन के पास, तो ऑप्शन के पास मैंने देखा कि 2 है। ठीक है, इस 2 को आप जब भी किसी भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट में क्या देगा? एक लास्ट में 0 देगा, और आपको पता है लास्ट में ऊपर भी एक 0 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट में एक 0 तो आपका आना बनता है। तो मुझे ये पता लग गया यहाँ से 5 आएगा। ये भी आपको मालूम है कि अगर 0 वाली डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, लेकिन 0 वाली डिजिट से पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है कि 2 0 आएंगे। तो पहले तो आप ऐसा चेक कर लीजिए, अगर आपको डिवाइड करना ईजी लग रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो आप पहले 5 वाले केस के साथ इसके आंसर को मार्क करके देखिए। ये एक सिंपल है कैलकुलेशन, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा पजल्ड है तो आप इस तरीके से ऑप्शन में जा सकते हैं। अभी यहाँ पे मान के चलो ये नहीं होता, यहाँ पे कुछ 32 या कुछ ऐसा दे रखा होता लास्ट में, तो क्या है तब आप उससे एलिमिनेट कर सकते थे अपने ऑप्शन को। तो लास्ट में 5 वाली डिजिट को यूनिट प्लेस पे जहाँ भी 5 है उसके साथ आप फर्स्टली मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इससे क्या होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसको पता करने में। तो मैंने देखा कि शायद इन दोनों में से कुछ हो सकता है, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आप इसको 455 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, और बाकी आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे बी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 455। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन के साथ जरूर जाएं। मेरे को मेन बात ये बताना था आपको कि आप डायरेक्टली आंसर को मार्क करने से पहले आप इस तरीके के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट यूनिट प्लेस पर यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ पे 5 है, मान के चलो यहाँ 7 है, इस तरीके से होता तो आपको फिर कोई दिक्कत होता ही नहीं, आप सीधे 5 के साथ जाते और आंसर को मार्क कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को भी देखना है, मेरे को ये बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अगर इस शीट में ऐसे हो तो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं तो उनको हम ट्राई कर लेंगे। चलो मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट और बता के चलता हूँ। देखो, जैसे कि एक टाइप है वो मैं बताता हूँ। आपको दे रखा है एक नंबर, वही 6 एज्यूम कर लिया, एंड सेकेंड नंबर बी मैंने 9 एज्यूम कर लिया। अब मैंने क्या है इनका HCF निकाला, तो HCF कितना आ जाएगा? 3। ये क्लियर है?
ठीक है, चाहे ऐसे निकालो चाहे किसी भी तरीके से आप इसका HCF निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं अगर इसका HCF ना निकाल के इन दोनों नंबर्स का क्या लेता हूँ, रेशियो लेके देखता हूँ। आई ट्राई टू टेक रेशियो ऑफ बोथ नंबर्स। तो अगर मैं रेशियो लूँगा तो अगर आप अब ये डिजिट सिंप्लीफाई हो सकते हैं, और आपको पता है रेशियो लेते समय वो सिंप्लीफाई होते हैं किसी भी सेम नंबर से। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 से सिंप्लीफाई करूँगा, कितने टाइम, रेशियो न्यू आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई इन दोनों को किस नंबर से किया, 3 से किया, और HCF भी इसका कितना आया 3। तो इस बात को समझ लीजिए, आप जब भी रेशियो लेते हैं तो जब उन डिजिट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपका इनडायरेक्टली वे में अगर अंडरस्टूड किया जाए वो HCF ही होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दे रखा है, इसमें है तो देख लेता हूँ, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। इस सीट में क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, अगर सीट में बड़ा होगा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल बना के समझा दूंगा। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, इसको देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5 एंड देयर HCF इज 4, फाइंड देयर LCM। तो अभी मान के चलो मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहला मेथड जैसे मैंने बताया, ये देखते हैं, आपको क्या है, रेशियो दे रखा है ऑफ 2 नंबर्स, सो रेशियो इज 4:5 एंड द HCF इज 4 एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, LCM। LCM आपको पता करना है क्या है। तो पहले करने का फर्स्ट मेथड में जो आपको डिस्कस करता हूँ, तो फर्स्ट मेथड करने के लिए आप क्या कर लो, सबसे पहले इनके पता कर लो कि इनके ये नंबर्स हैं क्या। तो नंबर्स पता करने के लिए जैसे मुझे A पता करना है, A नंबर एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आपको बोला था ये रेशियो बना होगा तो कैसे बना होगा, किन्हीं दो कोई भी 2 पर्टिकुलर नंबर से बना होगा। पर्टिकुलर नंबर होंगे मीन्स आपके यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, यहाँ कोई भी 2 नंबर लिखे होंगे, जिसको आपने 4 से सिंप्लीफाई किया होगा तो यहाँ 4 आ गया होगा, इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो 5 आ गया होगा, वही आपका रेशियो बन गया। तो मतलब यहाँ होगा क्या, तो 4 से ही तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 4 आया है ना, तो मतलब यहाँ 4 4 जा 16 रहा होगा। क्लियर है ना, क्या रहा होगा यहाँ 16, और यहाँ भी 4 से सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 5, तो 4 से इसको कैंसिल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20, मीन्स यहाँ 16 रहा होगा, यहाँ 20 रहा होगा। जिसको आपने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर कितना आ गया 4, इसको आपने 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, जो रेशियो मिल गया। तो ये बात मुझे क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि अगर आप इन नंबर्स को HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। तो मेरा रियल नंबर A कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। अगर मैं पता करूँ सेकेंड नंबर तो 5 4 जा 20। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया है, उसमें LCM तो आपसे पूछा ही नहीं है, उससे LCM नहीं पूछा, उसने बस आपको क्या दिया, इतना डेटा प्रेजेंट करा दिया कि आपको रेशियो दे दिया और क्या HCF दे दिया। रेशियो HCF देने के बाद आपसे पूछता है कि रियल नंबर्स क्या है, या उन नंबर्स का सम क्या है, या उनका प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ आपसे पूछ लेता है। तो वो आपके सामने इस तरीके से आप बता सकते हैं, उन रियल नंबर को पता कर लो, प्रोडक्ट पूछ रहा है प्रोडक्ट बता दो, सम पूछ रहा है सम बता दो, जो भी पूछता है वो आपको बता सकते हो। LCM बताना है तो आपको 2 नंबर्स मिल ही गए 16 एंड 20, तो इनका LCM भी अपने LCM मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, वही 16 एंड 20 दोनों को एक साथ ले लो, इसको कर लो डिवाइड, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 10 आ जाएगा, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 से 5 और 5 से फिनिश। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, सारा का सारा LCM आ जाएगा, 2 × 2 × 4 × 5, 5 4 जा 20, 4 4 2 2 जा 4, 20 4 जा 80, ये आ गया आपका आंसर। नहीं सॉरी 16, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, और आप सेकंड मेथड से क्या कर सकते थे, सेकंड मेथड से आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, और डायरेक्टली आपको दे क्या रखा है, LCM मालूम है, ABC मालूम है, A⁵B 4:5, और आपको क्या मालूम है, HCF मालूम है, HCF इज व्हाट 4, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड LCM। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एलसीएम फाइंड करने के लिए कि एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे बताया था एलसीएम एचसीएफ लिख लो, वो तो होता ही है। उसके बाद जो भी बचता है, मतलब डिवाइड करने के बाद, एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो भी लिख लो, उन सबका प्रोडक्ट कर लो, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, और हम डिवाइड करने के बाद जो बचे वही आपका एलसीएम आ जाता है। और वो वैल्यू मिलते कहाँ है, वो रेशियो में भी तो मिल सकते हैं। तो बस इसी क्वेश्चन में हम रेशियो पे आ जाते हैं जो भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको एचसीएफ भी मालूम है और क्या मालूम है, रेशियो भी मालूम है। एचसीएफ भी मालूम है और क्या मालूम है, रेशियो भी मालूम है। तो सीधा सीधा एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए आप एचसीएफ को लेंगे उसके बाद एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद रियल नंबर को डिवाइड करने के बाद जो मिलता है वो भी प्रोडक्ट में ले लेते थे एलसीएम के लिए, और वो आपके पास डिवाइड किया हुआ दे रखा है रेशियो में, तो इनका भी मल्टीप्लाई कर दो। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो एलसीएम कितना आ गया, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। क्लियर, आंसर हो गया। समझ में आया, मतलब आपको रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। यहाँ से एक फॉर्मूला और आपके सामने बन जाएगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि ये जो आपने 4 लिखा है, ये 4 क्या है, ये एचसीएफ ही तो है, और ये 4 × 5 जो लिखा है वो क्या है, वो रेशियो वाली वैल्यूज है। तो यहाँ से मुझे क्लियर होता है कि देयर इज ए फॉर्मूला एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, एचसीएफ प्रोडक्ट ए इंटू बी, एंड ए एंड बी आर नॉट अ रियल नंबर्स, दे आर इन रेशियो। ओके, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया कि एलसीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, एचसीएफ ब्रैकेट में ए इंटू बी। बट ए इंटू बी रियल नंबर नहीं है, ये रेशियो वाले नंबर्स हैं जो यहाँ से मिले हैं। आपने 4 × जो 5 किया है वो रेशियोज वाली डिजिट से ही तो किया है। पहले तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, जिसका आंसर 80 आ गया। उसके बाद एक फॉर्मूला और मिल गया, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 32 क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आ गया, 80 के साथ जा सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है उसका भी कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, पढ़ा हो तो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करके बताता हूँ इस क्वेश्चन में कि इसको आप और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको रेशियो दे रखा है ऑफ 2 नंबर्स 5�6, और आपको क्या मालूम है, एलसीएम मालूम है 480, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, एचसीएफ। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया था कि एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, एंड ए इंटू बी आर इन रेशियो टर्म्स। क्लियर है, ए इंटू बी किस में, रेशियो के टर्म्स में। तो एलसीएम मुझे दे रखा है कितना, 480। एलसीएम मुझे कितना दे रखा है, 480। ये ले लेते हैं 480। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो एलसीएम आपको दे रखा था कितना, 480 इक्वल्स टू, एंड यो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ए एंड बी के लिए वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 5 × 6। क्लियर है, तो 5 6 या कितना हो गया, 5 6 या 30। तो 30 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे, 3 1 जा 3, 16 टाइम, मीन्स आपके सामने एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इज 16। ठीक है, तो आप जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये डाउट क्लियर हुआ। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिया एक क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन से मैंने आपके सामने एक और फॉर्मूला सेट किया, उस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए मैंने एक और क्वेश्चन को ट्राई किया जो कि आपके सामने समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा टैली कीजिए। मैंने आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट लिए, उन दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने जो भी क्वेश्चन टैली किए थे वो आपको बता दिए। तो उनके क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और इस फॉर्मूलेस को जरूर माइंड में रखना ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसका कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।